चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 11.1 का, ठीक है? तो देखिए इसमें पहला सवाल आपका दिया है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूस कि चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त का में कितना व्यास 5 व्यास बनने वाले उपयुक्त किया जाएगा, ठीक है? कह रहा है कि उसमें कितना व्यास है, 5 व्यास बनाने में उपयुक्त किया जाएगा, ठीक है? उसको 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया गया है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है कि, ठीक है? कल पहला सवाल आपका दिया है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना। दूसरा काम में ज्ञात करना है वृत्त में उपयुक्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है? सवाल आपका कह रहा है, ठीक है? कह रहा है कि सवाल को सबसे पहले हम समझते हैं। सवाल का व्यास, व्यास आपको कितना दिया है, 35 mm, ठीक है? और इसमें कितना व्यास है, कुल कितना व्यास है, कहेंगे 5 व्यास है। तो यदि 5 व्यास है तो इसमें कुल कितना त्रिज्यखंड होगा, कह रहा है 10 त्रिज्यखंड है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, हम गण के भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल त्रिज्यखंड कितना आपका 10 है। और इसका व्यास कितना है, यानी यहाँ से कि व्यास आपका कितना है, कह रहा है कि 5, ठीक है? और त्रिज्या इसका सॉरी व्यास आपका कितना है, कह रहा है इसमें 35 mm, ठीक है? और आपका कुल कितना व्यास है, कहा है 5 गो व्यास है। देखिए यहाँ से देखते हैं, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 4 5, यानी कुल व्यास आपका क्या है, 5 है, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं इसका व्यास कितना दिया है, 35। तो त्रिज्या आपका इसका क्या होगा, 35/2, ठीक है? तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका, ये आपका 12वां सवाल है, लिखेंगे इसका आर बराबर आर बराबर 35/2, क्योंकि आपका डी बराबर कितना दिया था, 35, ठीक है? यदि 35 से दिया है तो इसका त्रिज्या निकालेंगे। यदि व्यास आपका 35 दिया तो इसका त्रिज्या कितना होगा, क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा को दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है? चलिए फिर आपको दिया है एम दिया है, ठीक है? एम एम ये सवाल कलम में चल रहा है यार, ठीक। चलिए, और इसको सबसे पहले हम चित्र को आपको बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आपका त्रिज्या, चित्र इसमें कितने व्यास है, कहेंगे 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, आपका हो गया 4 व्यास, और एक आपको क्या हो जाएगा, 5 व्यास, ठीक है? चलिए हम चित्र में एक बार और आपको दिखाते हैं। चित्र देखिए, ठीक है? यहाँ देखिए इसमें कितना व्यास है, कहेंगे 5 व्यास है। त्रिज्यखंड कितना आपका, कहेंगे 10 है, ठीक है? यदि हम थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटा का मान निकालना चाहे तो क्या होगा आपका, देखिए थीटा का मान निकालना चाहे तो यह पूरा थीटा कितना है, 360 के, और इसमें कुल कितना त्रिज्यखंड है, कहेंगे 10 त्रिज्यखंड है, ठीक है? कुल कितना त्रिज्यखंड है, 10 त्रिज्यखंड है, ठीक है? तो यदि काटना चाहे तो कितना इसका एक त्रिज्यखंड कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो कहेंगे 36 डिग्री का। एक त्रिज्यखंड कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 36 डिग्री का। तो 10 त्रिज्यखंड आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का, ठीक है? और देखिए ये तो आपका आर का मान पता चल गया, थीटा का मान पता चल गया, ठीक है? तो अब चलिए इसमें पहला सवाल आपका क्या कहा है, पहला सवाल आपका कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए चांदी के तार कहाँ क्या प्रयोग किया गया, एक तो आपका व्यास बनाने में प्रयोग किया गया, और एक दूसरे का इसका किसके बनाने में किया गया, परिधि बनाने में प्रयोग किया। बीच वाला भाग आपका सब क्या है, खाली है, ठीक है? बीच वाला भाग आपका क्या है, खाली है, ठीक है? मान लीजिए अगर अंगुरी में कोई कह दे मांस कहाँ का, तो कहेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ बीच के पूरा क्षेत्रफल निकाल कर क्या कहेंगे, इसको बीच में तो मांस नहीं है, इसलिए बीच का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है? तो यदि कोई कहते कि मांस कहाँ कहाँ, तो सब इसी प्रकार बताएंगे, ठीक है? देखिए यदि कोई कह देता है इसमें कितना चांदी का तार लगेगा, तो कहेंगे एक तो यह है, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक इसमें लगेगा, ठीक है? सब क्या आपका छड़िया है, ठीक है? और इसके एक छड़िया को क्या किया गया, मोड़ कर गोल के बना दिया गया। तो यदि गोल को बना दिया गया है तो यह किसका, इसको क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं, ठीक है? तो यदि आपका क्या कहा है, चांदी की कुल लंबाई, पहला आपका कहा है कि वांछित, आपका काला पहला क्वेश्चन क्या कहा है, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई बताना, ठीक है? कुल वांछित चांदी की तार की हमें क्या बताना है, लंबाई बताना। चलिए हम लगाते हैं इस सवाल को, लिखेंगे कुल वांछित वांछित कलम ही चलने का है, वांछित तार की लंबाई बराबर आपका क्या, देखिए कुल कितना व्यास है, 5, और एक व्यास का मान आपका कितना है, 35 दशमलव 35, सॉरी कितना है, 35।
कुल आपका कितना व्यास है 5 और इस एक व्यास की लंबाई कितना है कहेंगे 35। यदि 35 से हम 5 में गुणा कर दें तो आपका कुल पांचों व्यास के लंबाई पता चलेगा, ठीक है, प्लस और इसमें क्या किया गया है, ये आपका क्या है परिधि, इसमें क्या जोड़ दिया गया है परिधि, बस यही आपका क्या बनाया गया, चांदी के बनाया गया है। यह जो व्यास है कितना व्यास है, एक व्यास का दूरी कितना है 35 सेंटीमीटर, कुल कितना व्यास आपका कहेंगे 5 व्यास है। और एक क्या बना दिया गया आपका किनारे 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 बनाया गया है, यानी गोल को बनाने में कितना के गोल को बनाया गया, यदि गोल है ठीक है तो गोल तो पूरा नहीं बनाया गया है, लेकिन केवल एक बगल वाला तो साइड वाला थी है परिधि, इसको बनाया गया है, ठीक है। तो परिधि का आपका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, तब प्रयोग कर दिया, ठीक। अब चलिए यह आपका हो गया 5, यह हो गया 35 प्लस 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान आपका कितना है हमने निकाला है 35/2, ठीक। अब देखिए यदि हम 35 के आपका 5 में गुणा कर दे तो आपका होगा 175 प्लस, यदि हम इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा कर 7 करने 7 7 पचे 35, 2 करने 2 2 से कर गया, यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका होगा 110, 22 में 5 से गुणा कर दे, यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दे तो आपका होगा 285 mm, यानी कुल टोटल कितना लंबा आपका छड़िया तार की लंबाई कुल कितना तार लगा होगा इसमें चांदी का, तो कहेंगे 285 mm कुल टोटल तार लगा होगा इसको इसको बनाने में, ठीक है, यानी वृत्तकार ब्रुश को बनाने में, ठीक है। चलिए हम ये तो आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा आपका क्या कहा है देखिए इसमें, देखिए दूसरा आपका क्या है कि जो आपका ब्रुच ब्रुच है उसका क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं दूसरा सवाल इसका। दूसरा इसका है, कहा है कि आपसे दो ब्रुच है ना, ब्रुच का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, अब सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को जानते हैं, सूत्र क्या होता है आपका थीटा बट्टा 360 पाई या स्क्वायर। थीटा का मान कितना होता है कहेंगे, थीटा का मान कितना हमने निकाला 36 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना है लिखेंगे 35/2 गुणे 35/2, ये आपका क्या हो गया आर का मान। इसको काटेंगे तो 36 से करने 36 36 दाह में 360, इसको काटेंगे तो आपका होगा 2 करने 2 11 दूनी 22, 7 करने 7 7 5 35, इसका गुणा कर देंगे यदि आप करेंगे तो आपका क्या होगा 55 गुणे 35/10 गुणे क्या बता आपका 2, इसको काटेंगे तो देखिए काटिए, इसको काटेंगे तो 5 सते 35, 5 दूना 10, यदि इसका हम गुणा कर देते हैं, यदि आप इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 385/4, यदि आप इसका गुणा कर देते हैं 55 में 7 से गुणा कर 7 5 35 हासिल बता 3 7 7 5 35 35 दिन आपका क्या हो जाएगा 38 बट्टा नीचे 2 2 4 और एम एम सेंटीमीटर एम एम स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका मान किसमें दिया है एम में और क्षेत्रफल की मात्रा क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, कह रहा कि एक छतरी में 8 तने हैं, ठीक है, फिर कह रहा जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं, ठीक है, फिर कह रहा आकृति में आप दिखाया गया, ठीक है, छतरी को 35 सेंटीमीटर त्रिज्या 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट वृत्त में मानते हुए इनके दोनों क्रमागत तनों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम सवाल को बताते हैं, कह रहा कि देखिए ये आपका क्या है छतरी है, ठीक है, जिसका एक का त्रिज्या कितना दे दिया, आपका त्रिज्या का कितना दे दिया है 45 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, 45 मीटर सेंटीमीटर दिया, ठीक है, और कह रहा है कि ये मानते हुए मान चलिए कि जो त्रिज्या के बीच की दूरी है क्या आपस में सभी बराबर है, तो यदि हमको निकालना है इसका थीटा तो चलिए हम निकालते पहले, सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए और हमको क्या करना है दोनों के बीच की त्रिज्या, मान लीजिए यह आपका पहला रेखा हो गया और यह आपका दूसरा रेखा हो गया, तो इसके बीच के में क्या करना है
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आपका कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा, कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये कौन सी बन गया आपका, त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, ये भी आपका 45 होगा, ये भी 45 होगा, और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का परिभाषा क्या होता है, दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं इसको, सवाल को लगाते हैं। आपका क्या कौन सा सवाल है, यह 12वां सवाल है, 13वां सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें आर बराबर आपका कितना दे दिया है, 45 सेंटीमीटर, ये तो आपको क्वेश्चन में पड़ा। फिर आपको कह रहा कि एक छतरी है, छतरी को क्या कह दिया गया, तूर के इस तरह कर दिया गया है। ठीक, और कह रहा है कि इसको 8 भागों में बांट दिया गया है। चल यार, ठीक। हाँ, एक देखिए क्या होगा, एक एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, ये आपका क्या हो गया, 6 भाग, और ये आपका क्या हो गया, 8 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, और कह रहा है कि बीच की इसकी दूरी क्या आपका सभी बराबर है। ठीक है, यानी यदि आपको मान लीजिए पूरा यह मिला के कितना होगा, 360 होगा। थीटा बराबर आपका क्या निकलेगा, पूरा मिला के 360 होगा। इसमें कुल कितना खाना है, एक खाना, दो खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौक को 32, हासिल बचा यहाँ पे 4, 8 बचे 40, यानी थीटा का मान आपका कितना निकल गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि दो क्रमागत तिल्लियों के बीच यानी तानों के बीच घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लिखेंगे दो दो क्रमागत गत क्रमागत ताना के क्या लिखा है, दो क्रमागत तानों ताना तानों से घिरा भाग का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र जानते हैं क्या होगा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है, कहेंगे 45 डिग्री, बट्टा आपका होगा 360, पाई के मान में कितना प्रयोग करना है, 22/7, आर का मान आपको कितना दिया है, 45 गुणे 45। ठीक, अब क्या करेंगे, हम काटेंगे 45 से, कहने 45, 45 बटे आपका क्या हो जाएगा, 360, इसको काटेंगे तो क्या होगा, अब तो कोई संख्या कटेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, जो ऊपर वाला सवाल है तो हम बगल में नहीं लगाएंगे, बगल में लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम यहाँ लिख दें, आप क्या करिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, देखिए यह क्या होगा, 22 गुणे 45 गुणे 45 बट्टा 7 चौको क्या हो जाएगा, 7 क्या होता है आपका 56, इसको काटने वाला कट जाएगा, देखिए 4 से कटेगा, ये देखिए 4 करने 4 दूना 8, 4 दूना 8, 11 दूनी 22, इसको कर देते हैं 11, इसको गुणा करेंगे 7 चौको 28। ठीक, अब क्या करेंगे, हम पूरी संख्या, ऊपर वाला संख्या का पूरा का गुणा कर देते हैं। यदि पूरी संख्या का यदि हम गुणा करते हैं, इसका जितना जितना भी संख्या आपका पूरा संख्या का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 22, चलो क्या नहीं है यार, 22, 27, 5/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा कलम सही चल नहीं रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बताइएगा आपको सवाल कहाँ पर समझ नहीं आया, जहां पर भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप तुरंत वहां कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए अब आपका यह 14वां सवाल है। 14वां सवाल आपका कहा है कि शिकार के दो वाइबर हैं, ठीक है, परस्पर कभी इच्छित नहीं होते, यानी कभी इच्छित नहीं होते। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक वाइबर की पत्तियां की लंबाई अब कितना दिया, 25 सेंटीमीटर है, और वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 115 डिग्री का कोण बनाकर घूमकर सफाई कर सकता है। ठीक है, पत्तियों के बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। हमको देखिए
यदि हम देखें तो कार में कितना बाई बार होता है, कहेंगे 2 बाई बार होता है, ठीक है। कितना बाई बार होता है, 2 बाई बार होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर और क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, या तो क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तभी आपका क्या करेगा, दोनों का क्षेत्र घेरा गया मतलब जो साफ किया गया क्षेत्रफल है वो आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका बात होता है, इसमें क्या करना है, यदि देखिए बाइबर की लंबाई यानी आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। बाइबर मान लीजिए एक प्रकार का, यहाँ सब आप समझते हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपका पन्ना है, ठीक है। यहाँ क्या है, आपका कार है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आगे का कार है, ठीक है। यहाँ तो जो यहाँ मान लीजिए आपका क्या है, बाइबर है। यदि बाइबर की लंबाई इतना होगा तो आप क्या करेगा, इतना ही दूरी साफ करेगा, इतना ही दूरी क्या करेगा। यदि उसको वृत्त बनाएंगे तो आपका वृत्त यह हो जाएगा, ठीक है। यानी केवल इतना दूरी साफ कर रहा है, इसलिए आपका क्या है, बाइबर की जो लंबाई होगा क्या होगा, आपका होगा त्रिज्या होगा। मान लीजिए एक बाइपर यहाँ है और एक बाइपर आपका क्या है, यहाँ पर है, तो ये भी क्या करेगा, आपका इतना दूरी साफ करेगा, ठीक है। तो कह रहा कि इन दोनों बाइबरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये बात याद रखिएगा, दोनों बाइबर क्या आपका बराबर है और डिग्री भी बराबर बना रहा है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं आपका। चलिए इसमें आपका सवाल कर दिया है, देखिए आर बराबर आपको दे दिया है, आर बराबर आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपको दे दिया है 115 सेंटीमीटर, 115 डिग्री, ठीक। और हमको कह रहा है कि बाइबर द्वारा हटाया गया भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दोनों दोनों बाइबर वर द्वारा हटाया गया क्षेत्रफल, हटाया गया क्षेत्रफल बराबर दो, और दोनों बाइबर का क्षेत्रफल क्या आपका है, त्रिज्यखंड। लिखेंगे दो त्रिज्यखंड, दो गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी दोनों क्या आपका दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना हटा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दो, और जानते हैं त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुणे बाई पाई के मान में नहीं करना, देखिए ठीक है। पाई के मान में कितना प्रयोग करना है, 22/7 गुणे आर का मान आपका कितना है, थीटा मान आपका कितना है, सॉरी यहाँ थीटा मान भी देख लीजिए, थीटा मान आपका कितना है 100, सॉरी पहले सूत्र लिखते हैं, कर गलत करते हैं। थीटा आपका होता है दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कहेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। बराबर करते हैं, ये आपका हो गया दो, और थीटा थीटा का मान आपका क्या दिया 115/360 गुणे पाई के मान में कितना प्रयोग करना है, 22/7, आर का मान आपका कितना दिया 45 गुणे 45, ठीक। अब चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं यहाँ से। देखिए अब क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को पहले हम काटेंगे, ठीक है। काटेंगे तो जीरो है 5, यानी 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना बार करें, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे तो क्या होगा 5 सते 35 और यहाँ से 5 दूना 10 यानी 36 बार, ठीक है। ये आपका ऊपर आ गया, देखिए 2 23 गुणे 22 गुणे 45 गुणे 45, और नीचे क्या आपका बचा है 72 गुणे 7। फिर इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा 36, और ये आपका क्या हो जाएगा 11, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो जो संख्या आपका बचा उस सभी संख्याओं का क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा दो, देखिए कोई कटने वाला है क्या, काटेगा, देखिए ये संख्या करके ना है 36, 36 दूना 72, कोई संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 2 23 गुणे 11 गुणे 45 गुणे 45 बट्टा 36 गुणे 7। इसको काटेंगे तो 7 दो कने 2 18 दूनी 36, ठीक है। 2 कने 2 18 दूनी 36, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। यदि हम ऊपर वाले संख्याओं का गुणा कर दें, यदि ऊपर वाला पूरी संख्या का गुणा कर देते हैं हम, तो करेंगे तो आपका क्या होगा 15 81 28। यदि 18 का हम 7 में गुणा कर दें, 18 सते 126, और इसका भाग दे देते हैं हम। यदि आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1254.96 जीरो
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, कहीं पर भी यदि आपको कोई डाउट हो, ठीक है। आप आंसर मिलाते रहिएगा, सबका आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 15वां सवाल कर रहा है कि जहाज को समुद्र से जलस्तर से नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो कितना डिग्री को कोण बना रहा है, 80 डिग्री को कोण बनाने वाले एक त्रिज्यखंड को में 16.5 किलोमीटर दूरी पर एक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, ठीक है। कह रहा है कि जो आपका क्या है वो 80 डिग्री के डिग्री कोण बना रहा है, लेकिन जो प्रकाश आपका कितना डिग्री तक कितना किलोमीटर तक फैल सकता है, 16.5 किलोमीटर दूरी तक फैल सकता है, ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाज को चेतावनी दी जा सकती है, ठीक है। देखिए आप चलिए अब सवाल को लगाते हैं। कह रहा कि मान लीजिए क्या आपका, चलिए यहाँ पर सवाल को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, थीटा का मान आपका कितना दिया है 80, और आपका आर का मान यही आएगा 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को समझाते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, एक थी है, एक नदी में तो ऐसे होते हैं पावर हाउस। यहाँ पर क्या कर दिया गया, बल्ब लगा दिया गया, ठीक है। जो आपको क्या कर रहा है, नदी में कोई आएगा तो क्या करेगा, इतना 80 डिग्री के लिए कोण बनाकर क्या करेगा, चेतावनी देगा। कितना डिग्री, केवल 80 डिग्री का कोण बनाकर क्या करेगा, चेतावनी। देखिए यहाँ से यदि इतना दूर है तब भी कितना किलोमीटर, 16 कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर बनाएगा। और यहाँ पर भी आपको क्या बनाएगा, 16.5 किलोमीटर दूरी बनाएगा, ठीक है। यानी हमको इसके इतना भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं यहाँ पर। देखिए ये आपका क्या सा सवाल है, 15वां सवाल। देखिए आर का मान आपका कितना हो गया, 16.5 किलोमीटर। देखिए किस में है, किलोमीटर में, ठीक है। और देखिए थीटा का आपका मान कितना है, कहेंगे 80 डिग्री, ठीक। और हमको ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, बता रहा अभी। जहाज को चेतावनी दी गई है तो उस समुद्र का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक जहाज की चेतावनी लिखेंगे। जहाज की चेतावनी दिया गया क्षेत्रफल, जहाज को चेतावनी चेतावनी दिया गया भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब चलिए हम सवाल को लगाते हैं। आपका होगा, देखिए थीटा का मान कितना है तो कहेंगे 80 डिग्री बट्टा 360 गुड़े पाई का मान। देखिए क्वेश्चन में देखिए एक बार पढ़ लीजिए, और देखिए क्वेश्चन यही है। और कह रहा है, देखिए कहा कि पाई के मान में कितना प्रयोग करना है, 3.14, ठीक है। पाई के मान में कितना प्रयोग करना है, 3.14, 22/7 नहीं करेंगे, ठीक है। 3.14 गुड़े आर स्क्वायर, आर का मान में कितना दिया है, 16.5 गुड़े 16.5। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, जीरो से आपका जीरो कट गया, ठीक। अब इसको काटेंगे तो 8 इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा 18, फिर इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक। और देखिए ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर क्या क्या बच गया, ऊपर आपका बचा है 2 गुड़े 3.14 गुड़े 16.5 गुड़े 16.5 बट्टा नीचे आपका क्या बचा है 9। अब क्या करेंगे हम, जो जितना भी आपका संख्या दिख रहा है, जितना भी आपका संख्या दिख रहा है, यदि पूरी संख्या का गुणा कर देते हैं, पूरा संख्या क्या गुणा कर देंगे तो आपका आएगा। देखिए पहले देख लेते, कोई कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 5 6 6 5 11 11 1 12, यानी 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, इसको काटेंगे तो 3 3 9, इसको काटेंगे तो 3 5 15, हासिल बचल 3 5 15, फिर इसको काटेंगे तो 3 1 3, इसको काटेंगे तो 3 3 5 15, 3 5 15, यानी 5.5। यदि आप पूरी संख्या का गुणा कर देते, पूरा संख्या का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। यदि आप कुल संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
देखिए सबसे पहले हम क्या किए 3 से काटे, क्यों क्यों हम काट देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको आसानी से समझ देखिए 3 पचे 15 हासिल बचा, 3 पचे 15, फिर इसको यहाँ पर कितना होता है 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 कट गया, ठीक है। अब जो आपका यह है 2 गुणे 3 गुणे 3.14 गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे। अब सबका गुणा करके इसमें 2 से गुणा कर देंगे, या तो इन सभी संख्या को रफ्तार कोचिंग गुणा कर लेंगे, तभी आपका आंसर कितना आएगा 189.97 सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है, क्योंकि किलोमीटर हम क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि आपका त्रिज्या किसमें दिया है किलोमीटर में, और किलोमीटर से क्षेत्रफल की मात्रक क्या होता है कहेंगे स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं अब आपका। चलिए देखिए उसमें कुछ माइक के प्रॉब्लम आ गया था, माइक आपका आवाज नहीं दे रहा था, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फिर से सवाल को हम समझाते हैं। कह रहा कि एक गोल मेज जो 6 डिजाइनों से बना हुआ है, किसने डिजाइन से बना, एक डिजाइन, दो डिजाइन, दो, तीन, चार, पांच, 6 डिजाइनों से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आकृति में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। कर यदि मेज पोज की त्रिज्या का कितना है 28 सेंटीमीटर, हमने बताया मान लीजिए आपका यह कितना होगा, एक तरफ केंद्र से एक तरफ की दूरी कितना होता है 28, ये आपका क्या है 28 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका क्या होगा 28 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना होगा 28, ये भी कितना होगा 28, और ये भी कितना होगा 28, ये भी आपका कितना होगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी प्रत्येक का त्रिज्या आपका कितना होगा 28 सेंटीमीटर। कह रहा कि यदि उसका इतना रुपए दर आता है, यानी 0.535 मतलब रुपए के प्रति सेंटीमीटर की वर्ग से इसे डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो आपका कह रहा है कि इसको बनाने में, यानी जो आपको कह रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर खर्च, 1 सेंटीमीटर यदि कोई बनाता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि कोई बनाता है उसका, तो आपको कितना रुपया लेगा 0.35 रुपया लिखा है, ठीक है। यानी 0.35 रुपया आपसे लेगा, ठीक है। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो बना देता है तो, ठीक है। तो अब बताना है कि यह पूरा डिजाइन बनाने में इसे जो बनवाया होगा मेज पोच को, उसे कितना रुपया देना पड़ेगा कारीगर को, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाने, ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक का क्या करेंगे, एक का त्रिज्यखंड निकाल कर और उसे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 से गुणा कर देंगे, तो आपका कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे हम, जो आपका 1 रुपया 1 मीटर का खर्च कितना आया 0.35 का 0.35 का जो रुपया है, इसको क्या करेंगे हम उसमें गुणा कर देंगे। जैसे आप गुणा करेंगे आपका कुल कुल क्या होता है कुल रुपया पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ध्यान देने की बात होता है कि अंडर रूट 3 का प्रयोग हमें कितना करना है 1.7, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है कहेंगे वृत्तखंड है, क्या आपका वृत्तखंड, ये नहीं कि आप त्रिज्यखंड निकाल देगा, या क्या डिजाइन आपका क्या है वृत्तखंड है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं आपका क्या होता है त्रिज्यखंड, ये आपका क्या होता है लेकिन यही पे क्या होता है आपका वृत्तखंड, और ये आपका क्या है लघु वृत्तखंड, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है लघु, ये आपका क्या हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। तो हमको लघु का निकाल कर केवल देखिए डिजाइन आपका पूरे पूरे में नहीं बनाया गया, केवल डिजाइन आपका किनारे किनारे बनाया, लघु वृत्तखंड में डिजाइन बनाया गया, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को। एक बात आप याद कर लीजिएगा, इसका त्रिज्या कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे थीटा का मान निकालेंगे, आपका हो गया त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। और थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, कुल यह क्या है गोला, और गोले का अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360, और इसमें कितना डिजाइन कितना त्रिज्यखंड है 1 2 3 4 5 6, और क्या करेंगे हम 360 में, ये आपका क्या हो जाएगा 360, और इसमें कितना डिजाइन है आपका त्रिज्यखंड कहेंगे 6। अब 6 से यदि हम भाग देते हैं 6 करने 6 6 36, यानी आपका क्या हो जाएगा 60, यानी थीटा का मान आपका कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब सवाल को लगाते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, डिजाइन किया गया भाग का क्षेत्रफल, यानी पास एक कहना पेज मेज पेज के मेज पोज पर डिजाइन 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 किया गया भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो हम जानते हैं डिजाइन किया गया भाग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा कहेंगे थीटा बट्टा
थीटा बट्टा अब कितना भाग है कहेंगे 6 भाग है। कितना भाग है आपका कुल टोटल 6 भाग है। सूत्र क्या होगा थीटा बट्टा यानी बराबर क्या होगा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो आपका भाग है किसके आकार का है देखिए आपका जो भाग है किसके आकार किस अगर इसको मिल लें इसको सबको मूल लें तो आपका क्या होगा वृत्तखंड होगा। और यह कौन सा वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड पे डिजाइन किया गया है। किस पर किया गया है लघु वृत्तखंड पे आपका डिजाइन किया गया है। ठीक है चलिए लगाते हैं। और यह कुल कितना डिजाइन किया गया है 6 बार डिजाइन किया गया है। देखिए 1 का निकालेंगे फिर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का। ठीक है यदि 6 बार निकाले या एक क्या करें 1 का निकाल के उसमें 6 से गुणा कर दें तब भी आपका पूरा आंसर आएगा। ठीक है तो चलिए थीटा बट्टा आपका क्या होगा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है आप क्या होगा ठीक है अब यह आपका हो जाएगा 6 और थीटा का मान हमने कितना निकाला 60/360 गुणे पाई का मान हमें कितना प्रयोग करना है 22/7 आर का मान कितना दिया 28 गुणे 28 माइनस 1/2 आर का मान हमें कितना प्रयोग करना है 28 गुणे 28 और साइन साइन 60। चलिए अब इसका गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या करेंगे जीरो से आपका क्या करेंगे जीरो से जीरो कट गया। ठीक है तो इधर आपका क्या होता है 6 7 से करने 7 7 चौको 28 इधर आपका बचा 6 करने 6 6 लाख 36 इधर आपका बचा 1/6 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 28 माइनस इधर बता 2 करने 2 ये आपका चौका 14। देखिए 2 को काटेंगे नहीं क्योंकि 2 को काट देंगे तो सवाल आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है 2 को नहीं काटते तो आपका हो जाएगा 1/2 28 गुणे 28 और अंडर रूट 60 का मान आप जानते हैं अंडर रूट सॉरी 60 डिग्री का मान आपका होता है अंडर रूट 3/2। ठीक और हमें क्वेश्चन में बोला है कि अंडर रूट 3 का कितना मान प्रयोग करना है 1.7 ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है अंडर रूट 3 है उसके जगह हमें कितना मान रखना है 1.7। ठीक है यदि आप देखिए अब हो गया आपका 6 यदि आप पूरे संख्या का ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 24/64 माइनस यदि आप इसका पूरा का गुणा कर देते हैं 28 गुणा 28 आपका होगा 111/76 2 करने 2 14 दूना 28 अब इसका यदि हम गुणा कर देते हैं 8 चौको 32 यानी आपका होगा 392 अंडर रूट 3/2 ये आपका हो गया 6 24/64 माइनस 392 और अंडर रूट 6 का मान अंडर रूट 3 का मान आपका कितना होता है 1.72 होता है लेकिन हमको केवल 1.7 रखना है प्रयोग करना है। ठीक है बट्टा 2 यदि इन दोनों संख्याओं का हम लॉसर लें तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। केवल हम इसको निकालने के लिए हमने कितना क्या इन दोनों संख्याओं का लॉसर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 ठीक है 6 के पार हम 6 कितना बार आता है तो इसमें एक से गुणा कर देंगे तो आपका वही संख्या हो जाएगा 24/64। देखिए 6 2 के पार हम 6 कितना बार आता है तो 3 बार इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 देखिए 2 के पार हम 6 कितना बार में आता है 3 बार में तो अब क्या करेंगे जो जो 3 आया उसको क्या करेंगे हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 ठीक है 3 दूनी 6 फिर 9 त्रिकी 27 हासिल बचा आपका 2 फिर 3 त्रिकी 9 9 2 11 फिर देखिए इससे कितना गुणा करना 1.7 ठीक है ये आपका बाहर कितना है 6 6 से आपका 6 नीचे वाला कर गया तो आपका इधर बचा 24/64 माइनस यदि हम इसमें इसका गुणा कर देते हैं 11/16 में यदि हम 1.7 से गुणा कर देते हैं तो आपका होगा 1999 दशमलव 2
ठीक, यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, हमने गुणा करके पहले ही रखा है, ठीक है। और देखिए, यदि हम इसका इस संख्या में से 2464 में से 1999.2 को हम घटा देते हैं तो आपका होगा 464.8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, उस क्वेश्चन में मैं बोला था, देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा कि क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा कि कहा गया जी क्वेश्चन सुरामा, कह रहा कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर को दर से है, ठीक है, डिजाइन कराने का खर्चा आता है, ठीक है। यानी 1 मीटर का 1 वर्ग मीटर का 1 सेंटीमीटर यानी वर्ग का खर्च खर्च आपका आता है 0 पॉइंट कितना 0.35 रुपया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो 46.8 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का खर्च कितना होगा, तो कहेंगे 46.8 गुणे 0.35। अब देखिए, यदि हम इस संख्या का गुणा कर देते हैं, तो आपका आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 162.68 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल में, ठीक, यह आपका सवाल बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका, क्या जोर नहीं आ रहा। अब आपका पढ़ते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल आपका दिया है, त्रिज्या 4 सेमी वाला है और कोण कितना है 30 डिग्री होता है, उसका त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, फिर उसका क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। पहले हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का, यानी लघु त्रिज्यखंड, फिर हमें ज्ञात करना है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो चलिए हम दोनों सवालों को लगाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें त्रिज्या आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण आपका क्या है, थीटा का मान आपका कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। आपका सवाल है और इसमें दे दिया आपका r बराबर 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। इतना तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं सवाल को। क्या हो गया, चलिए लगाते हैं। पहले हमें क्या याद करना है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप सूत्र जानते हैं, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। और आप जानते हैं, बराबर करते हैं, थीटा का मान आपका कितना दिया है, कहेंगे 30 डिग्री बट्टा 360 गुणे पाई का मान आपका कितना दिया है 22/7, आर का मान आपका कितना दिया है 4 गुणे 4, ठीक, स्क्वायर इसकी वजह से, ठीक है। अब चलिए अब हम सवाल को इसको लगाते हैं। सवाल आपका कैसे होगा, देखिए 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। 3 एकन्ने 3, 12 तिहाई 36, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए ऊपर आपका क्या बचा 22 गुणे 4, 7 त्रिकी 21, ठीक। यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका होगा 22 चौको 88/21, ठीक। देखिए यदि हम 21 से आपका 88 में भाग देते हैं तो आपका आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल आप लगाते हैं।
अब चलिए और हम लगाते हैं, अब तक तो हमने त्रिज्यखंड लगाया, अब हमको लगाना है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ दीर्घ त्रिज्य, यार कलमिया सही चल नहीं रहा है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का आपका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए आपका होगा 360, थीटा का मान आपका कितना है, कहेंगे 30 डिग्री, बट्टा 360 गुड़े पाई का मान आपका 22/7 गुड़े आर का मान आपका कितना है 4 गुड़े 4। अब देखिए यदि 360 में थे, यदि हम 30 घटा दे तो आपका क्या होगा 330 बट्टा 360 गुड़े 22/7 गुड़े 4 गुड़े 4। चलिए हमने क्या किया, इसको 3 एक अन्य 3 3 एक अन्य 3 3 दूनी 3 एक अन्य 3 3 दूनी 6 कर दिया, ठीक है। फिर इसको क्या है 4 एक अन्य 4 4 3 12, ठीक है। तो हम क्या ऊपर क्या बचा 11, फिर आपका 22, फिर आपका 4, ठीक है। फिर हम क्या किए इसमें 3 में 7 से गुणा कर दिया, ठीक है। देखिए माइक थोड़ा खराब हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते तो आपका क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 968 बट्टा 21, ठीक है, बराबर। यदि 968 में हम 21 से भाग देते तो आंसर आएगा 46.09, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका किसके लिए है, दीर्घ वृत्तखंड के लिए है। लघु वृत्तखंड का आंसर आपका यह है, दीर्घ वृत्तखंड का आंसर आपका यह है। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 18वां सवाल, कहा कि एक घड़ी की घंटे की सुई 7 सेमी लंबा है, ठीक है। तो कह रहा घंटे में सुई द्वारा एक घंटे, कह रहा कि घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में कवर किया गया भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। और घंटे की सुई की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। चलिए मान लीजिए आपका क्या है घड़ी है, और मान लीजिए आपका घंटा की सुई यहाँ पर है, एक घंटा में आपके कितना दूरी तय करेगा, इतना दूरी आपका तय करेगा, ठीक है। देखिए तो घंटा की सुई की लंबाई है आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, वो आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। जो आपका लंबाई है घंटे की सुई का वो आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा 7। यदि आपसे पूछ ले कि घंटे की सुई एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम जानते हैं घंटे की पूरा घंटा मान लीजिए घड़ी का क्षेत्रफल अंत कोणों का एक फल कितना होगा 360, क्योंकि यह क्या आपका वृत्त है। और घंटे की सुई यानी घड़ी में कुल कितना घंटा होता है 12, तो करेंगे तो 12 करने 12 12 36, यानी घड़ी की सुई एक घंटा में कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री के। तो आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं, हमको लगाना है कि कवर किया गया भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कवर किया गया भाग आपका क्या है त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। देखिए थीटा का मान आपका कितना है 30 डिग्री बट्टा 360 गुड़े पाई का मान आपका होता है 22/7, आर का मान आपका 7 गुड़े 7, क्योंकि आर का मान केवल 7, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 गुड़े 7,
एक साथ से आपका एक साथ कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 एक अन्य 3, 12 तिहाई 36, ठीक। ऊपर आपका बचा है 22 गुणे 7/12। फिर इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा 11, और ये आपका क्या हो जाएगा 6। ऊपर आपका हो गया 77 गुणा कर देंगे तो बट्टा 6। यदि हम 6 से इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 12 दशमलव, या 6 से भाग देंगे तो आपका होगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आपका पढ़ते हैं 19वां सवाल। 19वां सवाल दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आपका क्या है 12 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा कि सुबह से 9 बजे से 9:35 तक कह रहा कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप एक प्रकार का हम सवाल को इसको बनाते हैं यहाँ पर आपका, ये आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा कि मान लीजिए कि आपका क्या है घड़ी है, अब मान लीजिए ये आपका होता है 6 7 8, ये आपका हो गया 9, ठीक। ये आपका होता है यहाँ मान लीजिए 9 होता है, ठीक है। 9 बजे क्या सुई है, ठीक है, और 9:35 ले, ठीक है, यानी 9:35 यानी मान के चलिए यहाँ तक ले 9, 9 बज के कितना बजे 9 बजे से 9:35 तक ले, ये आपका हो गया 30, और यहाँ आएगा क्या हो गया 35, ठीक है। यानी मान लीजिए 6 बजे ये आपका 6 हो गया, ये आपका क्या होगा 7, यानी 7 बजे तक ले, ठीक है, के बीच, यानी इसके और इसके बीच में रहती क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बताना, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपका दिया है। देखिए घड़ी की सुई है, लंबाई इसका कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और सुबह कितना 35 कितना मिनट के कोड बना रहा है, यदि डिग्री से मिनट में देखा जाए तो कितना मिनट इसमें चल रहा है घड़ी, कहेंगे 35 मिनट, और 1 मिनट में कितना डिग्री का कोड बनाता है तो 6 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, लिखेंगे यहाँ माना, माना त्रिज्या बराबर आपको त्रिज्या दिया, माना नहीं इसमें दिया भी है, ठीक है। त्रिज्या आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, और देखिए थीटा, थीटा आपका दिया है 1 मिनट में घड़ी की सुई, 1 मिनट में घड़ी की सुई आपका 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो कहेंगे 35 × 6। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 5 6 30, हासिल बदल 3, 6 3 18, 18 3 क्या होगा आपका 21, ठीक है। करेंगे 5 6 30, 3 6 3 18, 18 3 क्या होगा आपका 21 डिग्री, ठीक। चलिए और कह रहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना, तो हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा था मान लीजिए घड़ी आपका कितना डिग्री का यहाँ पर त्रिज्यखंड बना, मान लीजिए आपका घड़ी आपका 9 है और यह आपका किस पर आया 7 पर, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा कोण बनाएगा, वह भी कोण कितना डिग्री का बनाएगा आपका 210 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, इसको काटेंगे तो आपका हो गया थीटा, थीटा मान कितना आपका 210 डिग्री बट्टा बट्टा 360 गुड़े पाई का मान आपका कितना होता है 22/7, आर का मान आपका कितना है कहेंगे 12 गुड़े 12, इसको काटेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से काटेंगे 3 7 21, 12 3 36, 12 से 12 आपका कट गया, ऊपर क्या बचा आपका 7 गुड़े 21 बट्टा 7, 7 से 7 खत्म हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये क्या 22 है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए ये आपका क्या है एक 12, 12 आपका एक छूट गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बचा है 22 और क्या बचा आपका 12 बचा है, ठीक है। क्या बचा है यहाँ पर 22 और क्या बचा आपका 12, क्योंकि 7 से आपका 7 कट गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका क्या बच गया एक 12 भी बचा है, ठीक है। इसको काटते हैं, यदि हम इसका गुणा कर देंगे 12 गुणे 22 गुणे 12, ठीक। यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा
264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया था, थोड़ा जो यहाँ 112 है इसको छोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ तक एक बार और आपको समझा देते, देखिए 21, 21 को क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 7 3 21, 3 को 36 से काटा, 3 को यदि 3 से 36 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में। ये आपका 7 से या 7 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया। देखिए यह 12 से आपका एक 12 कट गया, तभी यहाँ पर आपका क्या बचा 22, और ये आपका कितना बता है 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 22 और 12 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 264, और यह मान आपका कितने में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए आपका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं आपका 20वां सवाल। 20वां सवाल आपका दिया है 24 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा के केंद्र पर, कह रहा है कि जीवा के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है, आंतरिक करता है, 90 डिग्री का कोण आंतरिक करता है या समकोण आंतरिक करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमको क्या करना है, लघु वृत्तखंड, फिर हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। देखिए यह दोनों सवाल आपका क्या है, यह एचडब्ल्यू में, ठीक है। त्रिज्या आपका कितना है, चलिए हम लगा भी देते हैं, लघु दीर्घ केवल आपका थीम रहेगा, ठीक है। सूत्र भी बता देंगे किस तरह लगेगा, ये भी आपको समझा देंगे। उसके बाद हम आपको यह सवाल आपको क्या कर देंगे, हम एचडब्ल्यू में दे देंगे, ठीक है। त्रिज्या इसका कितना है 14 सेंटीमीटर, कोण कितना है 90 डिग्री। चलिए अब सवाल को हम लगाते हैं, याद कर लीजिएगा। त्रिज्या किसका कितना है, इसका 14 सेंटीमीटर। आपको आंतरिक कोण यानी 90, कोण कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए सवाल को लगाते हैं। त्रिज्या 20वां सवाल लगाते हैं। दिया आपका त्रिज्या आर बराबर आपका कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर आपका दिया है 90 डिग्री, और हमको ज्ञात करना है पहले लघु लघु वृत्त खंड, लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ठीक है। आपका लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। और हमने आपको बताया थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान कितना है 22/7, और गुणे आर का मान आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणे 14 माइनस 1/2, आर का मान कितना आपका 14 गुणे 14 गुणे साइन 90, थीटा मान कितना आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपका 0 से 0 खत्म, 9 करने 9, 9 चौक को 36, ठीक है। ये आपका हो गया 1/4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 माइनस, इसको काटेंगे तो देखिए 7 बार में आपका होगा 1 गुणे 7 गुणे 14, साइन 90 का मान कितना होता है तो आप जानते होंगे 1 होता है, ठीक है। अब इसको काटने हैं, 7 करने 7, 7 दूना 14, इसको काटेंगे तो 2 करने 2, 2 दूना 4, इसको काटेंगे 2 करने 2, 11 दूनी 22, ठीक है। ये आपका ऊपर बताइए 11 गुणे 14 माइनस, इधर कुछ नहीं बताना है, 7 करने 7 और 14 करने 14। अब चलिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने पर देखिए आपका क्या आएगा, चलिए अब मान को हम रखते हैं। थीटा का मान आपका क्या दिया है 90 डिग्री बट्टा 360 गुणे पाई का मान आपका कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान आपका कितना दिया 14 गुणे 14 माइनस 1/2 14 गुणे 14 गुणे साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान क्या आपका 90 डिग्री। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। इधर क्या होता है 9 करने 9, 9 चौक को 36, इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 करने 7, 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4, फिर आपका क्या है 2 करने 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। ऊपर आपका क्या होता है 22 गुणे 7 माइनस, इधर क्या होता है आपका, इधर आपका बचा 7, 2 करने 2, 2 सत्ते 14, इधर आपका बचा 1 गुणे 7 गुणे 14 और साइन 90, इधर क्या होता है साइन 90,
और अब जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। याद कर लीजिएगा साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 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 90 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 22 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14, 154 माइनस इसका करेंगे 7 कन्ने 7 और 14 कन्ने 14, ये आपका होगा 154 माइनस 7 चौको 28, हासिल बचा 2, 7 कन्ने 7, 7 दू 9। यदि हम घटा दें तो देखिए आपका क्या होगा 14, यहाँ पे घटाते हैं 154 में से यदि आपका 98 हम घटा दें तो आपका क्या होगा, ये आपका होगा 14। देखिए यहाँ पर देखते हैं 14, 14 में से यदि आपका 8 जाएगा तो 6, हासिल बचा 1, इधर क्या बचा आपका 14, 14 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5, यानी आपका कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और लघु वृत्तखंड का सवाल हम लगाते हैं यहाँ से। इसका बाद हमें क्या करना है, या तो हमने लघु निकाला, अब निकालते हैं हम दीर्घ। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, यदि कोई पूछ ले कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखे, यह होता है थीटा बट्टे 360, लिख देते हैं यहाँ पर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान आपका कितना दिया 14 गुणे 14। ठीक, हाँ देखिए थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का मान आपका कितना दिया 56। ठीक, चलिए अब इसका गुणा कर देंगे, 14 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, 7 से 14 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, इसका गुणा कर देंगे 22 दूना 44 गुणे 14 माइनस 56। ठीक, यदि हम इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपको गुणा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 14 में 56 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 में 44 से गुणा कर दें, 14 में या 44 में 14 से गुणा कर दें तो आपका क्या होगा, 4 चौक को 16, हासिल बचा ले 4 चौक को 16, 4 कन्ने 4, 4 16 4 क्या हो जाएगा आपका 20, हासिल बचा आपका 2, 4 कन्ने 4, 4 1 4 2 क्या हो जाएगा 6, यानी आपका कितना आ जाएगा 600। 600 में आपको कितना घटा देना 56, 56 घटाएंगे तो आपका क्या होगा 4, यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 5 गया तो 9, 9 में से 5 गया तो आपका क्या होता है 4, इधर क्या होता है 5, यानी आपका हो जाएगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आकृति में, आकृति में 2 सकेंद्री वृत्त जिसमें त्रिज्या 7 सेमी और 7 सेमी और 4 सेमी है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड दिखाया गया है, छायांकित भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें देख लीजिए कहा है कि पाई के मान में कितना प्रयोग करना है 22/7। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आप याद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वृत्तखंड है। क्या वृत्त, क्यों वृत्तखंड है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे त्रिभुज बनता है, इस प्रकार त्रिभुज बने। ठीक है, और इसमें क्या बने, ऐसे बने, तो ये आपका क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। या पूरा आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। लेकिन इतना दूरी दे दिया हो तो आप क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका 2 नियम है। ठीक है, या तो क्या करें, या तो दूसरा, या तो आप वृत्तखंड का लगा लीजिए, नहीं तो क्या करिए आप बड़े वाले त्रिज्या का निकाल कर क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल के घटा दे तो आपका क्या पता चलेगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आप जिस विधि से मन करे उस विधि द्वारा लगाइएगा। हम क्या करें, त्रिज्यखंड के द्वारा लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को लगाते हैं, देखते हैं। देखिए यदि आपसे कोई पूछ ले किसके त्रिज्या कितना है, कहेंगे पहला का त्रिज्या आपका क्या है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा आपका त्रिज्या क्या है, कहेंगे 4 सेंटीमीटर। थीटा दोनों का मान, थीटा दोनों में आपका क्या रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला। देखिए क्वेश्चन में हमको साफ साफ बोला क्या निकालना हमको, क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा उसका क्या ज्ञात करना। देखिए
क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपसे कहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का त्रिज्यखंड निकालेंगे, छोटा वाला का निकाल के उसको घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इस बड़ा वाला त्रिज्यखंड निकालकर छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा देंगे। यदि बड़ा में से इतना आपको घटा देंगे तो आपका यही नहीं भागेगा छायांकित भाग, केवल हमको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। आपको दिया है R1 बराबर 7 और R2 बराबर 4, अब दोनों का थीटा आपका कितना दिया है, 60 डिग्री। चलिए सवाल को अब लगाते हैं यहाँ से। लगाते हैं सवाल को, देखिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्यखंड का, बड़ा का निकालेंगे तो बड़ा का आपका क्या है 7 त्रिज्या, छोटा का क्या आपका 4 त्रिज्या, ठीक है। थीटा का मान दोनों में कितना रहेगा, 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है, सकेंद्रीय है, यानी एक ही केंद्र से बना है, ठीक है। देखिए थीटा बट्टा 360 आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। यदि हम दोनों संख्या में कोई संख्या को कॉमन करना चाहें तो करेंगे, नए रहने कॉमन नहीं करते हैं, ठीक है। थीटा का क्या मान होता है, जल्दी से लग जाएगा। थीटा मान आपका दिया है 60 बट्टा 360 गुणे पाई का मान आपका क्या है 22 बट्टा 60, ठीक है। गुणे आर का मान आपका क्या है 7 गुणे 7 माइनस थीटा का मान आपका क्या है 60 बट्टा 360 गुणे पाई का मान आपका क्या है 22 बट्टा 7 और दूसर का त्रिज्या का मान आपका क्या है 4 गुणे 4। जीरो से जीरो इसका भी कट गया, जीरो से जीरो इसका भी कट गया, ठीक है। 6 करने 6 6 लाख 36, 7 करने 7 7 7 करने 7, ठीक है। फिर को काटेंगे 11 दूनी 22 दो तिहाई 6, ठीक है। इसको काटेंगे, इधर कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 6 करने 6 6 लाख 36, ठीक है। इसको काटेंगे 11 दूनी 22 3 दूनी 6, ठीक है। इधर क्या बचा आपका, इधर आपका बचा है 11 गुणे 7 माइनस इधर आपका बचा है 11 गुणे 4 चौको 16 बट्टा 21, इधर बचा आपका 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम लॉसो निकालेंगे। यदि दोनों संख्याओं का लॉसो निकालेंगे तो अब इसका लॉसो क्या हो जाएगा 21, ठीक है। बताइए 3 के पारा में 21 कितना बार इसका वाले गुणा कर देते, 11 में 7 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 77, ठीक है। यदि 3 के पारा में 21 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, कहेंगे 7 बार। तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 से गुणा कर देंगे। देखिए 21 के पारा में 21 कितना बार में आता है, एक बार में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका दोनों का क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा करके दिखाते हैं आपको। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आपका होगा 11 गुणे 16, यानी आपका आएगा 176। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो आपका होगा 539 माइनस 176, ठीक, बट्टा 21, ठीक है। यदि हम इसका भाग दे दें, यदि हम इसको घटा दे, पहले 539 में से 176 घटा दे तो आपका होगा 363 बट्टा 21। यदि हम इस संख्या से यदि 21 से भाग देते हैं तो आपका होगा 17.2857 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं आपका 21वां, ये आपका 22वां सवाल है और यह सवाल आपका HW है, ठीक है। हम केवल आपको बता देते हैं क्या ज्ञात करना है, यदि आप इसका आंसर ला लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है MZ नामक सेट में, ठीक है। तो देखिए यदि आप सवाल को लगा लेते हैं तो आप इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। आपका सवाल है 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त के कोई जीवा का केंद्र कितना है, 60 डिग्री होते हैं।
आंतरिक कोण, उसके बाद हमें क्या ज्ञात क्या इसमें करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। लघु वृत्तखंड का सूत्र आप जानते हैं, आज सूत्र आपको लिख के दिखा देते हैं। सूत्र आप जानते हैं, सूत्र आपका होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन एक विशेष बात आपको प्रयोग करना है, पाई के मान में कितना प्रयोग करना है, 3.14, और अंडर रूट 3 के मान में कितना प्रयोग करना है, 1.73, ठीक है। यह सवाल को आप लगाकर इस सूत्र पर लगाकर आप उत्तर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला भाग पढ़ते हैं हम।